हे एवरीवन, गॉड ऑफ मार्शल स्पिरिट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि केन्नान अल्केमी कंपटीशन में 99 स्कोर करता है और साथ में गॉन चेन भी 99 ही स्कोर करता है। और उन दोनों का स्कोर सुन करके यहाँ पे खड़े सभी डिसेबल की तो हवा टाइट हो जाती है। अब आगे इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि केन्नान का ऐसा अमेजिंग सा रिजल्ट सुन करके गॉन चेन के मास्टर वो खुद से ही केन्नान के रिजल्ट को चेक करने लगते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये सारी सेटिंग मैंने खुद से की थी कि गॉन चेन इस कंपटीशन का विनर हो जाए। और तभी हम नीचे देखते हैं कि केन्नान के दोस्त ज़ाओलिंग और चू यून वो दोनों वहाँ पे खड़े होकर के केन्नान की जय जयकार कर रहे होते हैं। ज़ाओलिंग तो कहता है कि केन्नान तुमने कब अल्केमी सीख ली। चू यून कहती है केन्नान ये बात मैं भी जानना चाहती हूँ। तभी उन लोग के बीच में गॉन चैन आकर के कहता है कि केन्नान मानना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अल्केमी भी आती है और तुम मेरे बराबर का स्कोर कर दोगे, मुझे ये तो यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें साफ साफ पता चलता है कि गॉन चैन का यहाँ पिछवाड़ा चल रहा होता है। तभी केन्नान उसे वहाँ पे देख के इग्नोर करता है और आगे बढ़ के कहता है कि मास्टर मुझे यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर के ऑब्जेक्शन है। ये कह करके वो अपना हाथ उठा देता है और मास्टर को देख करके कहता है कि मास्टर प्लीज़ आप मेरे रिजल्ट को एक बार और चेक करें। इस बात को सुन करके गॉन चैन के मास्टर एकदम गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम इस तरीके से हमारे ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। हमने सबका रिजल्ट बहुत ही बारीकी से जांचा है और ये रिजल्ट एकदम ही इक्वल है। और तभी नीचे खड़े हुए वोंग ली और सारे डिसेबल कहते हैं लगता है केन्नान की यहाँ सटक गई है, जो कि सीधा एल्डर से बहस कर रहा है। तभी एल्डर कहते हैं कि केन्नान हम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो, अगर तुम्हारे पास किसी भी तरीके का प्रूफ है तो हमें दिखाओ। तभी केन्नान कहता है कि मास्टर आपने यहाँ पे जितनी भी पिल रखी है उनके हिसाब से ही मैंने उस कॉपी में इंग्रेडिएंट्स को लिखा था। मगर इस बात को सुनकर के एल्डर कहते हैं कि तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो कि मैंने जो पिल्स दी हैं वहाँ पे वो सारी की सारी पिल ख़राब हैं और तुम्हारे लिखे हुए शब्द सही हैं। तभी केन्नान कहता है कि मास्टर मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, मगर आपने यहाँ टेबल पे 50 पिल्स को रखा हुआ है, जिसमें से आखिरी पिल यानी कि 50 पिल जिसका नाम है ड्रैगन पिल वो ख़राब है और मैंने उसकी सही रेसिपी अपने कॉपी में लिखी थी और आपने इस पिल को बनाने के लिए 5 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया था। अगर जब आप इसे बना रहे थे अपने अल्केमी फर्नेस में तो आपने प्रॉपर तरीके से हीट को कंट्रोल नहीं किया था, जिसकी वजह से आपकी ये जो ड्रैगन पिल है वो आधी ही सही है और आधी ख़राब है। ये सुनकर के गॉन चैन भड़क जाता है और कहता है कि केन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे मास्टर के ऊपर यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो और तुम नहीं जानते कि मेरे मास्टर कितने सालों से कमी कर रहे हैं और ना जाने कितने लोगों को उन्होंने अपनी पिल्स से ठीक किया है, और तुम यहाँ पे आकर के कल के आए हुए लड़के मेरे मास्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मगर केन्नान तो अपनी बात पे ही रहता है और कहता है कि मास्टर आपकी लास्ट पिल खराब है जो कि ड्रैगन पिल है। ये सुन करके मास्टर के तो भाई साहब पारा गर्म हो जाता है। वो कहते हैं तो ठीक है तुम यहाँ पे प्रूव करो, और अगर ऐसा तुम प्रूव कर देते हो तो यहाँ पे रखे हुए सारे हर्ब्स और मेडिसिन तुम्हारे हो जाएंगे। ये सुन करके वो होस्ट और नीचे खड़े सारे डिसेबल्स के तो कान एकदम खड़े हो जाते हैं, क्या केन्नान यहाँ पे माला माल हो जाएगा। तभी होस्ट कहते हैं केन्नान एक मिनट, अगर तुम यहाँ पे गलत होते हो ना, जो तुम्हारे पीछे वो खड़ा हुआ डिसेबल है उसे मौत से भी बदतर सज़ा मिलेगी, वो अपनी मौत के लिए तरसेगा मगर फिर भी मैं उसे मारूंगा नहीं। कह करके वो केन्नान की ओर देखने लगते हैं काफ़ी गुस्से से। और तभी वो जो बेचारा डिसेबल होता है वो कहता है कि ये लोग मुझे क्यों जान से मारना चाहते हैं। और तभी वोंग और ली कहते हैं कि लगता है इस गधे को नहीं पता है कि इस सेक्ट का ऐसा ही रूल है, अंधेर नगरी चौपट राजा। और तभी केन्नान उस ड्रैगन पिल को उठा लेता है और कहता है कि मास्टर इस पिल को यकीनन आपने सही तरीके से कंडेंस नहीं किया है और अपनी फ्लेम को अगर आप कंट्रोल में रखते तो इस पिल को आप प्रॉपर तरीके से रिफाइन कर सकते थे, मगर इस पिल की पावर सिर्फ अब 50% है। इस चीज़ को सुन करके अल्केमी मास्टर यानी कि गॉन चैन के मास्टर मोटू वहाँ पे तो गरमा जाते हैं। और तभी नीचे खड़े हुए सारे डिसेबल कहते हैं कि लगता है ये केन्नान यहाँ पे मरना चाहता है, इसी वजह से हमारे अल्केमी मास्टर से यहाँ पे पंगा ले रहा है। तभी अल्केमी मास्टर कहते हैं केन्नान
तुम यहाँ पे खड़े होकर के बकवास करना बंद करो। बेहतर यही होगा कि तुम जो भी यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हो उसे प्रूफ करो, और अगर ऐसा तुम नहीं कर पाते हो तो बेहतर यही होगा कि अपनी तशरीफ को पकड़ो और चुपचाप कोने में जाकर के खड़े हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कह करके वो किन्नान की ओर देखने लगते हैं और कहते हैं कि किन्नान, मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने सेक्स से तुम्हें लात मार करके भगा दूं। और तभी वहाँ पे नीचे खड़ा हुआ गॉनचैन से रहा नहीं जाता। वो कहता है कि किन्नान, अब बस बहुत हुआ। अगर तुमने यहाँ पे मेरे मास्टर के खिलाफ एक लफ्ज़ और बोला तो मुझसे बुरा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। ये कह कर के वो किन्नान की तरफ उंगली दिखाने लगता है और यहाँ पे वो किन्नान से बहस करने की कोशिश कर रहा होता है। और वो आगे आकर के फिर किन्नान से कहता है कि तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोग इस सेक्ट में आकर के हमारे सेक्ट का नाम खराब कर रहे हैं। मगर किन्नान उसे घंटा जरा सा भी भाव नहीं देता है, जैसे कि वो एक नंबर का चूतिया हो। और तभी किन्नान उस ड्रैगन पिल को अपने हाथ में लेकर के उस पिल को आधे से तोड़ देता है। जो कि उस पिल का खराब हिस्सा होता है वो डिस्ट्रॉय होकर के नीचे गिर जाता है और जो सही हिस्सा होता है वो पिल का उसमें ही रह जाता है। तभी किन्नान अपना सर उठा करके एल्केमी मास्टर की ओर देखता है और उन्हें ग्रीट करके कहता है कि मास्टर, मैंने यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ कर दी कि आपकी बनाई हुई पिल खराब है। यहाँ पे एल्केमी मास्टर के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, जैसे कि उनके पिछवाड़े में किसी ने बम्बू डाल दिया हो। तभी पीछे से जाओलिंग और चुयुन वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं, यानी कि किन्नान इस कंपटीशन का विनर है, उसने यहाँ पे 100% स्कोर किया हुआ है। और तभी वहाँ पे होस्ट इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए कहता है कि सबने जानबूझ करके वहाँ पे डिफ़ॉल्ट पिल को रखा हुआ था जो कि ड्रैगन पिल थी, और हम देखना चाहते थे कि कौन इस पिल को डिटेक्ट कर पा रहा है। और तभी उसकी बात सुन करके एल्डर भी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि हाँ, होस्ट ने सही कहा, हमने जानबूझ करके वहाँ पे डिफ़ॉल्ट पिल रखी थी और ये यहाँ पे अपनी इज्जत का फालूदा होने से बचा लेता है। और तभी वो कहता है कि किन्नान, जैसा कि तुमने यहाँ पे इस पिल के बारे में पता कर लिया है तो तुम्हें इस कंपटीशन का विनर घोषित किया जाता है, और साथ में तुम्हारे सामने जितने भी हब्स रखे हैं उन सारे हब्स को तुम ले लो, और साथ में तुम्हें रिवॉर्ड में गोल्डन लोटस जो कि 300 साल से स्टोर करके रखा गया था वो लोटस भी अब ये तुम्हारा हो गया है। किन्नान उस लोटस को पा करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर पीछे खड़ा हुआ गॉनचैन वो तो भाई साहब एकदम गुस्सा करके अपना पैर पटकने लगता है और कहता है कि आखिर किन्नान यहाँ पे इस कंपटीशन को कैसे जीत सकता है, जैसे कि उसके बम में आग लग गई हो। वो वहाँ पे इतना ज़्यादा तड़प रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि होस्ट और वो एल्डर वहां से जाने लगते हैं। नीचे खड़े हुए जितने डिसाइबल होते हैं वो लोग भी अपने अपने पवेलियन में लौट जाते हैं। और तभी किन्नान कि यहाँ पे तो लॉटरी लग जाती है। वो सारे के सारे हर्ब्स और सारे की सारी मेडिसिन को अपनी स्पेस रिंग में कलेक्ट कर लेता है और कहता है कि भाई आज तो मेरी मौज हो गई, आज मुझे इतने पिल्स और इतने हर्ब्स मिल गए कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा हुआ कि मैं इस नॉन गॉन सिटी में आकर के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि गॉनचैन अपने मास्टर के पास आके कहता है कि मास्टर, आपने आखिर इस किनचैन को ऐसे क्यों ही जाने दिया। तभी उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे जैसा गधा और बेवकूफ़ शिष्य होगा जिसका, उसका क्या ही होने वाला है। मैंने सारे के सारे उन क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें दे दिए थे, मगर फिर भी तुम वहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाए, और कल का आया हुआ लड़का इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया और मुझे पूरे सेक्ट के सामने शर्मिंदा कर दिया। इस बात को सुनकर के गॉनचैन कहता है कि मास्टर, क्यों ना हम लोग कुछ लोग को बाहर से हायर करें और किन्नान की ती गुल कर दें। और तभी उसका मास्टर कहता है, तुम्हारे पास जितनी अकल हो ना तुम उतनी ही बात करो, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ और गधे हो। तुम्हें पता है अगर मैं किसी को बाहर से हायर करूंगा तो इज्जत डूब जाएगी और आउटर सेक्ट में जो मेरा नाम है ना वो बर्बाद हो जाएगा। और मैंने पता नहीं कहाँ से तुम्हें अपना एज डिसाइबल सेलेक्ट कर लिया था, आज तो तुमने मेरी नाक कटा दी। और तभी वो होस्ट कहता है कि कल फाइटिंग कंपटीशन होने वाला है, तो इस कंपटीशन में मैं तुम्हें एक एलेक्सर दूंगा जो कि टीमन एलेक्सर है। उस एलेक्सर को खा करके तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, मगर एक चीज़ का याद रखना, इस एलेक्सर को तभी खाना जब तुम्हें लगे कि तुम किन्नान से फाइट को हारने वाले हो। और ये जो एलेक्सर है ना तुम्हारी बॉडी में जाते ही तुम्हारे वेंस में मिल जाएगा और तुम्हें एक अपार
पावर देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मगर एक बात का ध्यान रखना, वो पावर को तुम्हारी बॉडी बर्दाश्त करने के लायक हो। मगर उसकी बात सुन करके गॉनचैन कहता है कि मास्टर, मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। और उस पिल को देख के कहता है कि किन्नान, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं इस पिल को खा करके तुम्हारी जान तो पक्का उस कंपटीशन में ले लूँगा। और जब तुम मर जाओगे ना, तो मास्टर इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेंगे और मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। और ये कह करके वो वहाँ पे खुश हो रहा होता है और यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नान अपने मेंशन में आ जाता है और जोर जोर से उस स्पिरिट को बुलाने लगता है। और उस स्पिरिट का नाम होता है माशा। वो कहता है, माशा जल्दी से आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कई सारे मैजिकल हर्ब्स और डिवाइन पिल्स हैं जो कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशली कंपटीशन में जीत करके जियो जान लगा करके तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। और ये कह करके माशा को वहाँ पटा रहा होता है। तभी माशा उसके सामने अपीयर होती है और कहती है कि तुम मुझे इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो, और मैं तुम्हारा इतना ज़्यादा वेट कर रही थी और तुम्हें नहीं पता है कि अपने मालिक को इतना ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं, तुम मेरे एक नौकर हो। ये सुन करके किन्नान कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, बस मैं तुम्हें ढो रहा हूँ एक बोझ की तरह। और तभी किन्नान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कई सारे मैजिकल हर्ब्स और पिल्स को लेकर के आया हूँ। ये उसका सुनना ही था, माशा उसके हाथ से वो सारी चीज़ें छीनने लगती है और किन्नान बेचारा बड़ी मुश्किल से उससे अपनी पिल्स को बचा पा रहा होता है, क्योंकि अगर वो अपनी पिल्स को नहीं बचाएगा तो माशा फिर से उसकी सारी पिल को डकार जाएगी। तभी किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है, जिसे देख करके माशा डर जाती है और कहती है कि ये भयानक सा दिखने वाला दानव कौन है। तभी किन्नान कहता है, अगर तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगी ना तो ये तुम्हें खा जाएगा। और तभी बेचारी माशा वहाँ पे डेरी सैमी रुक जाती है और तभी किन्नान कहता है कि मैं ये सारी पिल तुम्हें दे दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे वही डिवाइन लिक्विड देनी होगी जो तुमने मुझे उस दिन दी थी जिससे मैं ब्रेक थ्रू कर पाया था। और मुझे वो, अगर तुम वो डिवाइन लिक्विड दोगी ना तो मैं ये सारे के सारे हर्ब्स और मेडिसिन तुम्हें दे दूंगा। माशा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी हो जाती है और किन्नान से कहती है, ठीक है, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिमांड करोगे ही मुझसे, और पहले के लिए तुम अपने इस मार्शल स्पिरिट को अपने अंदर रखो और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मुझे मत दिखाया करो। ये कह करके वाइन लिक्विड के 3 ड्रॉप्स किन्नान को दे देती है और किन्नान अपने पास से जितने भी मैजिकल हर्ब्स होते हैं वो वहाँ पे माशा को दे देता है, जिसे खा करके माशा डकार मारने लगती है। और तभी किन्नान कहता है कि मुझे जल्द से जा करके कल्टीवेट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कल्टीवेट करके जल्दी से जल्दी इस सारे डिवाइन लिक्विड को रिफाइन कर लूँगा तो मैं जल्दी से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। मगर किन्नान जैसा कि इनेंट रेलम पे पहुंच चुका था, वो उस डिवाइन लिक्विड को रिफाइन करने लगता है। वो जैसे ही पहले ड्रॉप को रिफाइन करता है, उसकी एनर्जी में वायलेंट एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिसे देख के माशा कहती है कि तुम ज़रा सब्र करके इन सारे लिक्विड को रिफाइन करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी और मेरा एक नौकर यहाँ पे जान से मारा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि मेरे डिवाइन लिक्विड को एक ही बार में रिफाइन कर ले। ये सुन करके किन्नान वहाँ पे एग्री हो जाता है और तभी माशा कहती है कि भले ही इस गधे के पास एक बहुत ही ज़्यादा विशाल मार्शल स्पिरिट है तो क्या हुआ, मैं इस गधे को अपना नौकर बना के अपना काम निकालती रहूँगी और ढेर सारी वाइन और कई सारे हर्ब्स को खाती रहूँगी। और तभी किन्नान उसकी बात को सुन करके एक ही ड्रॉप को रिफाइन करता है। अभी किन्नान अपने मन में कहता है कि मुझे कैसे भी करके जियान रैलम पे ब्रेक थ्रू करना ही होगा और साथ में अपनी फिजिकल बॉडी पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक दिन एक्सरसाइज करने से मैं एनॉल्ट नहीं बन जाऊंगा। मुझे और भी ज़्यादा वर्कआउट करना होगा और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान देना होगा। और तभी हम देखते हैं किन्नान को वहाँ पे कल्टीवेशन करते करते 12 घंटे बीत जाते हैं और वहाँ पे सुबह हो जाती है। और तभी किन्नान को ये एहसास हो जाता है कि भाई साहब सुबह हो चुकी है और कंपटीशन का टाइम आ चुका है। और वो बेचारा अपनी आँख खोल करके तुरंत वहाँ से उठ जाता है और बैटल अरीना की ओर भागता हुआ जाता है और कहता है कि अगर मैं लेट हो गया ना तो मुझे वहाँ पे मेडिसिन और हर्ब्स नहीं मिलेंगे और ये माशा मुझे और डिवाइन लिक्विड नहीं देगी। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।